What's up guys, how are you all? Hope you all are doing great and safe at your home. So in today's video I'm going to discuss a very good topic, that how I cleared my cabin crew interview with Vistara Airline recently. How I got selected, how many rounds, what questions and all. So I'm going to tell you the entire process of my interview experience. सो विस्तारा कैबिन क्रू इंटरव्यू देने के लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनके करियर पेज पे, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कैबिन क्रू पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको मेल आएगा विस्तारा रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड है और आपका इंटरव्यू है, ये वेन्यू है, ये डेट है, टाइम, क्या क्या पहनना है, ड्रेस कोड और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, सब आपका उस मेल पे लिखा होगा। और हाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं अप्लाई, और आप वॉक इन भी जा सकते हैं। जी हाँ, व्हेन आई रीच देयर आई केम टू नो दैट सो मेनी गर्ल्स वर देयर जो कि वॉक इन आई थी। उनको कोई मेल नहीं था, उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, वो भी आए हुए थे इंटरव्यू देने, और उनमें से काफ़ी गर्ल्स का सिलेक्शन भी हो गया उस दिन। और गाइस, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली लास्ट मंथ 8 अप्रैल को हुआ था, और मुझे जो मेल था विस्तारा की तरफ से, विस्तारा रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से, वो 6 अप्रैल को आ गया था। तो 8 अप्रैल को मैं इंटरव्यू देने चली गई और मेरा एड्रेस था 33 बाय हिल्टन। हाँ, यही था, अच्छे से याद नहीं है, यही था। और मैं गई वहाँ इंटरव्यू देने। मेरा आई नो आई एम लेट। सो गाइज, मैं क्या करती, कैब ड्राइवर ने मेरी कैब कैंसिल कर दी थी तो मुझे ऑटो से जाना पड़ा। देखिए मेरे बालों का हाल, सो सैड। जैसे मैं वहाँ पे गई, कोई आपसे वो किसी मेल के लिए नहीं पूछता कि मेल दिखाओ तभी आपको एंट्री मिलेगी, कोई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगते, आप जा सकते हैं। मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे मेल तो वो चेक नहीं कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे टोकन नंबर दिए जा रहे थे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। मेरा था 83। यस, मेरा था 83। आपको ये बताऊँ, मैं विदाउट पासपोर्ट वहाँ गई इंटरव्यू देने, एक्सपीरियंस करने गई कैसा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा विस्तारा का कैबिन क्रू का इंटरव्यू। इससे पहले मैंने दो बार मैंने कैबिन क्रू इंटरव्यू दिया हुआ है इंडिगो एयरलाइंस के साथ। उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा था, बट विस्तारा एयरलाइंस के साथ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो मुझे टोकन नंबर दिया, सबको टोकन नंबर मिले, सब वेट कर रहे थे। मैं पहुंची 11:30। गुड़गांव में था ये, 33 बाय हिल्टन करके होटल था, 5 स्टार। वहाँ पे मैं पहुँची, सब। और ये आप देख सकते हैं गाइस, इतने सारे कैंडिडेट्स, मोर देन 300, और ये सारे अपने सीरियल नंबर का वेट कर रहे हैं। और इनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जयपुर पटियाला से आए हुए थे स्पेशली इंटरव्यू देने, और सामने ये BMI हाइट वेट का चेक हो रहा है। पहुंची 25 सीरियल नंबर और मुझे मिला 83। काफ़ी वेट करना पड़ा मुझे, मैं कुछ खाकर नहीं गई थी। सो गाइस, जब भी इंटरव्यू होता है, ऐसा एयरलाइंस वालों का इंटरव्यू होता है, तो आप प्लीज़ घर से खाकर जाए, या फिर अगर आप लेट हो रहे हैं तो प्लीज़ बैग में पैक करके जाएं। वहाँ बहुत भूख लगती है, और आसपास जो भी होंगे 5 स्टार होटल के आसपास, तो वो सारे कॉस्टली होते हैं, तो आप घर से पैक करके जाएँ या खाकर जाएँ। उसके बाद मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, 4-5 घंटे। उन्होंने लंच ब्रेक भी ख़त्म किया, फिर उसके बाद भी मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद मेरा टर्न आया, और गाइस, फर्स्ट राउंड विस्तारा एयरलाइंस का होता है। हाइट, BMI, वेट एंड स्कार्स वगैरह तो नहीं, आपके हाथ ऐसे करके चेक करने, शो करने को बोलेंगे ऐसे। मेरे नहीं था, मेरा फिट था। तो फिर उन्होंने मुझे सेकंड राउंड के लिए भेज दिया बेसमेंट में। बेसमेंट में भी एक हॉल था, बैंक्वेट टाइप का, छोटे छोटे बैंक्वेट हॉल टाइप थे, वहाँ मैं गई। तो जैसे ही मैं सेकेंड राउंड के लिए बेसमेंट पे गई, वहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो थे, होंगे भी 20-22 थे। वहाँ पे बॉयज़ भी थे, 3-4 बॉयज़ थे, और बाकी सारी गर्ल्स थी, और गर्ल्स में कुछ एक्सपीरियंस भी थी। सब वेट कर रहे थे उनके सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड था ग्रुप डिस्कशन का, GD का राउंड था। उसमें 10-10 के ग्रुप बना के फिर HR के सामने जाते हैं। तो फिर हमारी जो HR थी वो फीमेल थी, काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने हमारा सेकेंड राउंड लिया, मेरी भी टर्न आई, मैं भी गई ग्रुप के बीच में। तो फिर हमारे ग्रुप में 9 गर्ल्स थी, 1 बॉयज़ था। फिर हमसे उन्होंने क्वेश्चंस किए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई विस्तारा एयरलाइन। फिर आपके रिज्यूम से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे तो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए उन्होंने। और उन्होंने मुझसे पूछा, होटल इंडस्ट्री क्यों छोड़ना चाहते हो, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, अगर आपको हम सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितने डेज़ का नोटिस पीरियड देना होगा वहाँ पे। बस यही क्वेश्चंस किए उन्होंने GD राउंड में मुझसे। उसके बाद हम सबको बोला कि बाहर आप वेट कीजिए,
फिर मैम आई 5-10 मिनट के बाद मैम आई। उसके बाद मैम ने नेम्स लिए जो जो थर्ड राउंड के लिए सिलेक्टेड थे। तो फिर थर्ड राउंड के लिए फिर हमें वेट कराया, फिर वेट किया हमने, मैं बहुत हैप्पी थी। फिर उसके बाद थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे थे। फिर मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, और पासपोर्ट के बिना वो लोग, मैंने बाकी गर्ल्स से पूछा कि वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे थर्ड राउंड के बाद, तो बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने वेट किया थर्ड राउंड के लिए, 20-30 मिनट्स वेट किया थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड हो रहा था उसी के नेक्स्ट वाले रूम पे, हॉल टाइप था। फिर हम सब ने थर्ड राउंड का वेट किया, 1 बाय 1 जा रहे थे, और HR था मेल। तो मेरी टर्न आई, मैं गई, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा थर्ड राउंड में कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन पूछा। फिर उसके बाद वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू क्या क्या करती है फ्लाइट के अंदर, ये पूछा। बस यही पूछा मुझसे उन्होंने, बस। फिर उन्होंने कहा प्लीज़ वेट आउटसाइड। फिर हमने वेट किया, फिर वो HR आए। फिर उन्होंने जो जो सिलेक्ट थे उनके नेम्स लिए मेरा भी लिया। बहुत हैप्पी थी मैं, बहुत हैप्पी थी। फिर थर्ड राउंड के बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में फिर मैं बहुत डर रही थी, पासपोर्ट नहीं था मेरे पास। फिर डॉक्यूमेंटेशन 2 HR बैठे थे दूसरे हॉल पे, फिर दोनों HR डॉक्यूमेंटेशन करा रहे थे। और डॉक्यूमेंटेशन आपको कोई जेरोक्स या कुछ भी लेकर नहीं जाना है, बिकॉज मैं भी सब कुछ लेकर गई थी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ जेरोक्स करके। उन्होंने ये नहीं मांगा। वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ऑनलाइन वाले, वो जो आपने विस्तारा पेज पे जाके अप्लाई किया होता है अपने मेल के थ्रू, वो वाला वेबसाइट, वो वाला लिंक ओपन करने के लिए बोलते हैं। उस पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पड़ते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगी, उसी को आप अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद वो लोग आपको बताएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे सबको कि आप सिलेक्टेड हो। उसके बाद आपको वो कहेंगे 1 वीक विदिन 1 वीक आपको मेल आएगा विस्तारा रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से आपके मेडिकल के लिए। उन्होंने कहा 1 वीक बाद हमें मेल आएगा मेडिकल के लिए, बट हमें अगले दिन ही आ गया था। हम वी आर सो लकी, जो मुझे भी आ गया था, और जो मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया उनको भी 9 अप्रैल को आ गया था मेल। हमारा इंटरव्यू हुआ था 8 अप्रैल, 9 अप्रैल को हमें मेडिकल के लिए मेल आया। मेडिकल के लिए जो मेल आया, उन्होंने हमें, उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर था, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमें अपना स्लॉट बुक करना था। तो हमारे जो नियर बाय कोई भी जो स्लॉट है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हमें बुक करना पड़ता है कॉल करके। फिर कॉल करके बुक करेंगे, उसके बाद वो आधार कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड उनको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। फिर वो लोग आपका स्लॉट बुक कर देंगे मेडिकल जिस दिन होगा। और मेडिकल के लिए आपको घबराना नहीं है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, विस्तारा एयरलाइन आपका पे करेगी मेडिकल का। अब फिर वो लोग कंफर्मेशन देंगे, हाँ आपका स्लॉट बुक हो गया है। उसके बाद मेडिकल में आपको घबराना नहीं है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या टेस्ट क्या क्या हुए थे, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अपडेट्स आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो उसके बाद मेडिकल का स्लॉट हमारा कंफर्म हुआ। तो मेरा मेडिकल हुआ था 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मेरा होने जा रहा, मतलब जा रही थी मैं मेडिकल करवाने। तो वहाँ उसका मैं वीडियो बता रही हूँ आपको, अगली वीडियो में बताऊँगी। मेडिकल हो जाने के बाद आपको 24 आवर्स के बाद आपकी रिपोर्ट्स जो विस्तारा के HR टीम है वो आपको शेयर करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। अगर आप फिट हो तो आपको, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको वो मेल करेंगे फिट टू फ्लाई का। अगर आपको कोई इशू है, कुछ कमी है आपकी बॉडी में, तो आपको मेल करेंगे। मेल में आपका लिखा होगा ये आपको दोबारा टेस्ट कराने हैं। फिर जिनका हो गया मेडिकल क्लियर, जिनको फिट टू फ्लाई का मेल आ गया, उनको फिर ज्वाइनिंग डेट बताएंगे, उनके एयरलाइंस वालों के हिसाब से ज्वाइनिंग डेट बताएंगे। तो फर्स्ट डे जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बट हाँ उस दिन पासपोर्ट मैंडेटरी है गाइस। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, तो आप पासपोर्ट कर लीजिए, बनवा लीजिए। और ज्वाइनिंग डेट के दिन ही आपको ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड यस, टेक केयर, बाय बाय।